अमेरिका में राहुल गांधी के सिखों पर दिए बयान पर बवाल बढ़ चुका है। राहुल गांधी ने सवाल किए थे कि क्या भारत में सिखों को पगड़ी और कड़ा पहनने की इजाजत है। अब इसको लेकर कई शहरों में राहुल गांधी के खिलाफ विरोध के सुर उठने लगे हैं। जयपुर और भोपाल में सिख समुदाय के लोगों ने राहुल गांधी के बयान का विरोध किया है, झूठ बोलने का आरोप लगाया। राजस्थान के अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन सरदार जसबीर सिंह ने राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी अलगाववादियों की भाषा बोल रहे हैं। हालांकि कई जगह लोगों ने राहुल के बयान का समर्थन भी किया। तरीके का गैर जिम्मेदाराना वक्तव्य विदेश की भूमि पर देना विपक्ष के नेता को यह कतई शोभा नहीं देता है। और जिस तरीके का उन्होंने आरोप भारत के समाज पर, भारत की सरकार पर, भारत देश पर लगाया है कि सिखों को धार्मिक स्वतंत्रता नहीं है, यहाँ पर कड़े की या पगड़ी की, ये बिल्कुल बेहुदा बात की गई है। और ये तो जो अलगाववादी ताकतें हैं विदेशों में रह रही, चाहे वो पन्नू हो, चाहे कोई दूसरे तत्व हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे अमेरिका में हो, चाहे इंग्लैंड में हो, उनको हवा देने की बात है, उनको समर्थन देने की बात है। ये चाहूँगा कि जिस तरीके से राहुल गांधी ने वहाँ पर ये जो बयान दिया है, उनको इसके लिए सिख समुदाय से माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि सिख समुदाय की ना तो पगड़ी पर, ना हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर, ना हमारी मर्यादाओं पर किसी भी किस्म का अतिक्रमण हो रहा है। सरकार की तरफ से, समाज की तरफ से सिखों को भारत का एक अभिन्न अंग समझा जाता है। राहुल के बयान के बाद न्यूज 18 इंडिया ने जयपुर में सिख समुदाय के लोगों से बात की। जयपुर के गुरुद्वारे में लोगों ने राहुल के बयान को देश को तोड़ने वाला बयान बताया और राजनीतिक फायदे के लिए सिखों के अपमान करने वाला बयान करार दिया। ये तो बहुत अजीब सा और बहुत ही जो है, मैं कहता हूँ इस बयान की पूरी बर्दाश्त करनी चाहिए। बहुत ही निम्न कोटि का बयान है और समाज को बांटने वाला बयान है। और ये भी तब जब आज पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं अफगानिस्तान की जो स्थिति थी, उस वक्त हमारे जो गुरु ग्रंथ साहिब हैं, जो हमारे शीर्ष हैं, उनको किस तरीके से इस हमारे शीर्ष केंद्रीय नेतृत्व ने दिल्ली कैसे सादर लेकर आए। भाई देखो, कोई ना कोई बांटो किसी को, तो आदमी ये जो नेता जो हैं, ये अगर ऐसी बयानें नहीं देते, इनको नेतागिरी कैसे कर। या तो नेतागिरी करने के लिए कोई ना कोई स्टैंड छोड़ रखते हैं। हमको कोई किस चीज़ का डर नहीं है। हम तो गुरुद्वारे भी सेफ हैं, बाहर भी सेफ हैं। हमको बाहर भी डर नहीं लगता, गुरुद्वारे हमको क्या का डर लगेगा। आपके सामने पगड़ी नहीं बांध रखी हमने, हमारी दाढ़ी नहीं, कड़ा नहीं बना हुआ, कोई डर नहीं हमको। तो ये तो राजनीति सिखों को बांटने के लिए और कुछ भी नहीं है। राहुल के सिखों पर दिए बयान का विरोध कई शहरों में हुआ। दिल्ली और भोपाल के कई सिखों ने राहुल के बयान को शर्मनाक करार दिया। राहुल गांधी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। बड़ा एक शर्मजनक बयान है उनका। अपने आप को वो एक प्रधानमंत्री कैंडिडेट समझते, अगर वही ऐसा बयान देंगे तो देश कैसे चलेंगे। मोदी जी के राज में हम बहुत ही खुश हैं आज की डेट के अंदर, और वो कोई आपस में धर्मों के निरपेक्ष नहीं करते हैं। और हम चाहेंगे कि आप ऐसी टिप्पणियां हिंदुस्तान के अंदर आके ना ही दे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। जिस टर्बन को वो बांध के चुनाव प्रचार में उतरते हैं, वही टर्बन वो कहते हैं सिख नहीं बांध सकते। ये तो उनके दिवालियापन की निशानी है। जिस दरबार साहब में वो माथा टेकने जाते हैं, दरबार साहब में खुद जाते हैं, तो एज ए सिख हम नहीं जा सकते। ये तो उनके दिवालियापन की निशानी है। इसके पिताजी थे राजीव गांधी, जिसने बोला था एक पेड़ गिरेगा बड़ा तो धरती हिलती है। तो वो उसने रोली थी हमारी पकड़ी, जमीन पे हमारे कड़े। आज जो सरकार है, जो आज का वातावरण है, जो दरिंदा था सज्जन कुमार, जिसने दिल्ली में कत्लेआम कराया, वो आज तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गए तिहाड़ जेल में सड़ रहे, क्योंकि एक नरेंद्र मोदी जैसा एक मजबूत प्रधानमंत्री आया। तो ऐसा कुछ भी नहीं है इस देश के अंदर। कोई लड़ाई नहीं, सब पहनते हैं, सब कड़ा पहनते हैं। तो अभी तो झूठ बोल रहा है ना कौन? राहुल गांधी। कड़ा और पगड़ी की यहाँ कोई पाबंदी नहीं है, सब जा सकते हैं, सब जा सकते हैं। और गुरुद्वारों में कभी किसी चीज़ के लिए रोक नहीं होती है। मैंने अमृत छका हुआ है, मैं कटार भी रखी है, मेरे पास सब है। पूरे इंडिया में कहीं भी जा सकता हूँ, कोई रोक टोक नहीं है। एक तरफ जहां राहुल के सिखों पर दिए बयान के बाद सियासी संग्राम मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ सिख संगठन में राहुल के बयान का विरोध कर रहे हैं। अब आपको बताते हैं कि कब कब कांग्रेस और सिख समुदाय के बीच तकरार हुई। पीओके के मीरपुर से सिखों को जबरन भगाया गया। बड़ी संख्या में सिख समुदाय के लोगों का नरसंहार हुआ। पीओके से आए सिख समुदाय जम्मू, कठुआ, राजौरी, पुंछ और उधमपुर में बस गए। जम्मू कश्मीर में 35A की वजह से सिख समुदाय को स्थायी नागरिकता नहीं मिली। 1952 की अगर हम बात करें तो पंजाब राज्य के गठन के खिलाफ थे जवाहरलाल नेहरू। नेहरू ने पंजाब राज्य के गठन पर देश के विभाजन की दलील दी। पंजाबी भाषा को हिंदी से अलग नहीं होने का तर्क दिया गया। बाद में कांग्रेस सरकार ने भाषाई आधार पर आंध्र प्रदेश का गठन किया। पंजाब के अलग राज्य की मांग को रोकने के लिए कार्रवाई पर सवाल खड़े किए गए।
3 और 4 जुलाई 1955 की रात पुलिस ने स्वर्ण मंदिर पर कार्रवाई की। आजाद भारत में पहली बार किसी धार्मिक स्थल पर पुलिस एक्शन हुआ। 15 अगस्त 1960 को 150 सिखों को गिरफ्तार किया गया। नेहरू के संबोधन के समय गुब्बारे छोड़ने पर कार्रवाई हुई। सिख प्रदर्शनकारी एक अलग राज्य पंजाब की मांग कर रहे थे। नेहरू सरकार के समय सिख समुदाय ने यूके में गुरुद्वारे की मांग उठाई। लंदन में सिख समुदाय ने भारतीय उच्चायोग से हस्तक्षेप की मांग की। उच्चायोग के अधिकारियों ने मामले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। एशियन गेम्स के समय 700 से अधिक सिखों की गिरफ्तारी होती है। पुलिस को एशियन गेम्स में सिखों के विरोध की आशंका थी। उग्रवादियों के साथ बातचीत विफल होने के बाद पीएम इंदिरा गांधी ने ऑर्डर जारी किया। 1 जून 1984 को इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार का आदेश दिया। स्वर्ण मंदिर के अंदर घुसकर सुरक्षा बलों की कार्रवाई हुई। पीएम के करीबी सुरक्षा घेरे से सिख जवानों को हटाया गया। पीएम आवास पर तैनात सिख जवानों को दूसरी जगह भेजा गया। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद देश भर में सिखों के खिलाफ हिंसा हुई। 1 नवंबर 1984 से 4 नवंबर 1984 तक देश में सिखों का कत्लेआम हुआ। सिखों के खिलाफ हिंसा की अगुवाई कई कांग्रेस नेताओं ने की। राजीव गांधी ने तब बयान दिया था, जब भी कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती है। न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहां जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।